Hello students, we will study about find the LCM and LCM of two given numbers. Now in this video, you have to learn about find the LCM and LCM of two given numbers. There are two important methods to find the LCM and LCM of given number. That is long division method. Second, prime factorization मेथड। बच्चों, किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है। इसमें हम लोग किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कोई दो नंबर दिया होता है, कोई दो नंबर दिया हुआ है, उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होता है। तो हमेशा छोटे नंबर से हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर में भाग करते हैं। तो इस मेथड को समझने से पहले एक कंसेप्ट है यहाँ पे, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, तब जाकर के आपको ये मेथड काफी इजी समझ में आएगा। वो कंसेप्ट क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम का है। डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, यहां पर एक नया वर्ड एल्गोरिथम आया है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है एक पैटर्न, एक टेक्निक जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी दो दिए गए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी एक नंबर जब किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज करते हैं कि हम लोग को 24 एक नंबर है जिसमें हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 8 जा 24। यहाँ पे 24 3 से फुल्ली डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब हो गया कि 3 and 8 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 24। यहाँ पे 3 और 8 दोनों 24 का फैक्टर है। चूंकि 24 3 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहीं पे। सपोज करें कि यहाँ ये 25 होता है और इसमें 3 से डिवाइड करना होता है, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1। हियर रिमाइंडर बिकम्स 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब हम कैसे मान ले कि रिमाइंडर 1 होगा, क्वोशिएंट 8 होगा, 3 डिवाइजर होगा और 25 डिवाइडेड। सपोज ध्यान रखना है, जिस नंबर में डिवाइड होता है वो नंबर डिवाइडेंड कहलाता है। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वह नंबर डिवाइजर कहलाता है। इसको हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। डिवाइडेंट में डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन हम लोग को मिलता है वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है, और उसके बाद जो हमारा शेष बच जाता है, रेस्ट जो नंबर बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। उसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। दिस इज डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हम लोग डिवाइड के मेथड को एक मेथड के द्वारा चेक भी करते हैं। वो मेथड जो है जिसके माध्यम से हम लोग डिवाइड को चेक करते हैं, वो हमारा मेथड है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Here
25. Here 25 is a dividend. Divisor is 3. Quotient is 8. Remainder is 1. We can write 25 is the form of 3 into 8 plus 1. Here we suppose that A, this is A is equal to, this is B, and this is Q, and this is R. So we can write A is equal to what? BQ plus R, where R means remainder. Remainder is always greater than and equal to 0 and less than. एक बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ से निकल करके आया कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, तो डिवीजन के प्रोसेस के बाद एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। सो वी कंक्लूड दैट students, you have to keep in your mind remainder is always greater than or equal to 0 and less than b, and by this method we verify the process of division and also we check the remainder. So this is called division algorithm. This process is called division algorithm. चूंकि एचसीएफ में यही होता है, जब हम किसी दो गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, उसी को हम लोग गिवन नंबर का एचसीएफ बोलते हैं। तो डिवीजन मेथड को समझने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझाने से पहले मैंने यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम को क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है आगे हम लोग अब इसको देखते हैं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से किसी भी दो या दो से अधिक नंबर्स का 2 and more than 2 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। हम लोग अब उसको देख रहे हैं। अभी अभी आपने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को देखा है, कैसे डिवाइड होता है उसको देखा। सबसे पहले हमारा जो स्टेप्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी दो गिवन नंबर्स के एचसीएफ को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 and 16। 12 और 16 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से। लॉन्ग डिवीजन मेथड। Here students, here you already know that 16 is greater than 12. 16 is greater than 12. So always we divide greater by smaller. हम लोग हमेशा बड़े में छोटे से क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। ऐसा आप कंफ्यूज नहीं हो कि छोटे में बड़े से डिवाइड देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमेशा बड़े में छोटे से डिवाइड देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब 16 12 से बड़ा है तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर लिव्स 4। Here remainder is not 0, so we cannot say that 12 is the
HCF ऑफ 12 एंड 16। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि 12 और 16 का HCF होगा। हम लोग फिर इस प्रोसेस को आगे करेंगे। फिर अगला स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिवाइड करेंगे, और लास्ट में जब हम लोग को रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही गिवन नंबर का HCF होगा। और यही स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही होता है स्टेप बाय प्रोसेस टू गिव्स द प्रोसेस टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय प्रोसेस होता है जो हम लोग को एक तकनीक देता है, एक प्रोसेस देता है, एक प्रोसीजर देता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी दो गिवन नंबर का HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 है, इसलिए फिर से हम लोग इस स्टेप को रिपीट करते हैं। 12 4 3 जा 12, यार लिप्स रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। हेंस अब इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा 4 है, हेंस द HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। अब यहाँ पे 12 और 16 का जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा। 4 एक बड़ा सा नंबर होगा जो 12 और 16 को क्या कर देगा, डिवाइड। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से, बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस मेथड को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारा मेथड है यही लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इस ऐसे ही हम लोग किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज करना, यही मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है। एनी नंबर्स चेंज इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में चेंज करना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी दो गिवन नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किसी भी दो गिवन नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर हमारा दिया हुआ रहता है उस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद उस दोनों के बीच में से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हैं, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही उस गिवन नंबर का HCF होता है। सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसी नंबर को 12 एंड 16 को यहाँ ले लेते हैं। 12 एक नंबर है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 2 3 4 इंटू 6 इंटू 12 16 1 2 4 8 इंटू 16। अब यहाँ पे 12 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे कि जो दोनों में इन्वॉल्व हो, जो दोनों में शामिल हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में शामिल होता है उसी को कॉमन बोला जाता है। जो दोनों में शामिल हो और सबसे बड़ा भी हो, तो वह कौन सा नंबर है जो दोनों में शामिल है और सबसे बड़ा है, उसको हम लोग अब यहाँ से चूज करेंगे। सब उसको हम लोग सर्कल करेंगे। तो 1 2 3 4 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन भी है और दोनों में हाईएस्ट भी है। इसलिए 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा। इसलिए देयरफॉर द HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी दो गिवन नंबर के HCF को
फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि केवल 2 ही गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकलता है इस मेथड के द्वारा, नहीं, ऐसा नहीं, 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ इस मेथड से निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही नंबर का निकलता है, उसको हम लोग आगे आपको बताएंगे कि कैसे 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकलता है। तब तक के लिए थैंक यू।